कहानी मंदरपन का 5वां भाग। नई रोशनियां जो उसे दिखने लगी थी, उनके उजाले में उन्हीं की ताकत और हिम्मत से पीछे मुड़कर एक बार सब कुछ देख लेना चाहती थी, मन से दोहरा लेना चाहती थी। सो उसने अतीत को शिद्दत से यादों में जीकर इत्मीनान कर लिया। अब संजय को ढूंढने की प्रक्रिया में ध्यान केंद्रित करने की बारी थी। ऐसे हालात में संजय का उसके आसपास होकर भी अप्रत्यक्ष किसी गुप्तवास की तरह जिंदगी जीने का कारण अस्पष्ट था, और ऐसे में अब उसे अपनी उपस्थिति, अपनी मनसा और हिम्मत व्यक्त करना था, संजय तक पहुंचाना था किसी भी तरह। सो उसने अपने पत्रों का काम अपनी कहानियों और अपने लेखों से लिया। उसकी कहानियों और लेखों की दिशाएं साजिशों के तहों तक जाकर उनका पर्दाफाश करने के लिए तय होने लगे, पर्दाफाश करने के उद्देश्य के लिए तय होने लगे। उसका एकमात्र उद्देश्य अपने ऑब्जर्वेशंस एंड परसेप्शन को समाज के साथ साथ संजय तक पहुंचाने का बन गया। समथिंग कॉन्फिडेंशियल का खेल ऐसा था कि कभी वो और संजय एक दूसरे के सामने आ ही नहीं सकते थे, और ये अंतहीन सिलसिला उसे दुनिया के किस गर्त में पहुंचाने वाली थी, इसका अनुमान लगाना उसके बस की बात नहीं थी। साए साए करती आवाजें उससे कहती थी, साजिश करता उस पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है, न केवल अपनी बल्कि कानूनी पावर की सही या गलत इस्तेमाल करके। गलत इसलिए कि गंदे या अच्छे सोच के लिए कानून किसी पर कानूनतः नज़र नहीं रख सकती। क्या केवल उसका सोच ही कारण बना होगा, मुद्दा बना होगा उसके स्वाभिमान अभिमान भरे व्यक्तित्व की हेकरी की तिकरी निकालने के लिए? नहीं, व्यवहारिक तौर पे ये संभव नहीं था। उसके खिलाफ गुनाहों का जखीरा इकट्ठा किया गया होगा, सारे के सारे झूठे फर्जी इल्ज़ाम उसके 4 दुश्मनों, 2-4 जलने वालों और कुछ लालची मनुष्यों की जमात इकट्ठा कर शुरू किया गया होगा, साजिश की निर्माण की गई होगी। उसके लिखने से जला भुना कौन, आहत कौन हुआ होगा? किसे अपनी तरफ, अपने छुपाने योग्य कलुषित चरित्र की तरफ उंगली उठती दिखाई दी होगी? किसने पढ़ा उसे, किसको कब कैसे पढ़ाया उसने? लेख उसका क्या सचमुच नफरत का कारण बना या सिर्फ बहाना? नफरत और रंजिश का कारण कुछ और भी रहा होगा क्या? अब जब कहानियों और लेखों के माध्यम से ही उसे अपने मिशन को आगे बढ़ाना था, अपनी लड़ाई लड़नी थी, तो उस पर यदा कदा मंथन भी सहज और स्वाभाविक ही था। उसका मस्तिष्क इन चीज़ों से जूझने लगता था। आखिर वो कौन है, क्या है? कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा उसने। हाँ, स्वाभिमान बहुत है उसमें, जो अभिमान से भी ज़्यादा प्रखर दिख पड़ती है, और उसकी सच्चाई जो कूट कूट कर भरी थी उसमें। ऐसे हैं जैसे किसी को उसके आड़ से पार सब कुछ दिखा जाए और आदमी बेबस होकर रह जाए। अपना सर्वस्व खुल जाने से, सबके सामने आ जाने से घबरा कर खतरनाक कदम उठा ले उसके खिलाफ आदमी। क्या उसकी ये सच्चाई एक खतरनाक गुण है जो उसके सारे गुणों का नाश कर देने का कारण बन गया? सब कुछ उससे लूट लिया गया, छीन लिया गया। शायद उसकी यही सच्चाई उसके खिलाफ विनाशकारी कदम के कारण बने। इतने लंबे लंबे साजिशों का अंबार कोई सिर्फ उसमें खौफ भर देने के लिए लगा रहा है, ताकि वो अपने खौफ से ही धीरे धीरे सुलग कर जल जाए, मर जाए। उससे नफरत करने वाला, उसका दुश्मन, कोई गिरोह, कोई समूह, कोई समाज उसका कत्ल कर सकता है, उसके घर को जला सकता है, बिना किसी किंतु परंतु के उस पर गंदे जघन्य इल्ज़ाम लगाकर, जिनको सुनकर एक बारगी कोई भी समाज उत्तेजित हो उठे और उसके
राख को भी कुरेदने से बाज ना आए और कानून भी कुछ न कर सके। ऐसे हालात में उसकी जुबान भी खुलने के पहले ही बंद हो जाए। मगर क्या उसे जला देने, मार देने का कृत्य को कृत्य हुआ उसके साथ? नहीं हुआ। क्या इन जुल्मों की कोशिशें तक न की गई होंगी उसके लिए? ऐसे सवाल उसके मस्तिष्क को झंझोड़ने लगे। बिना किसी बड़ी उपलब्धि के क्या साजिश करता सिर्फ उसे डरा डरा कर तिल तिल के मारने की कोशिशों में लगे हैं। कोई बड़ी लेवल का प्रोजेक्ट लगता है, कोई बड़ी साझेदारी लगती है, जिसको हासिल करने के लिए उसको मोहरा बनाया गया है, केंद्र बिंदु बनाया गया है। ऐसे जघन्य डरावने जुर्मों की कोशिशें की गई होंगी, मगर उसे मारने के लिए नहीं, उसको डरा डरा कर जिंदा रखने के लिए, ताकि वो उनके लिए केंद्र बिंदु, मोहरी बनी रहे। अब इसकी भनक कब, किसको और कैसे लग गई, जो उस निरीह प्राणी के खिलाफ साजिश के खिलाफ बगावत कर उठा। क्या ईश्वर में उसका विश्वास इंसानों के शक्ल में उसकी खातिर उसके सामने आ खड़ा हुआ, जिसको वो अब शिद्दत से महसूस करने लगी थी? क्या साजिशों में मुकदमे भी थे जो उस पर ठोके गए थे? कोर्ट, वकील, जज, पुलिस, या पुलिस के जरिए सरकार? किसे दाल में काला नहीं बल्कि पूरा दाल ही काला नजर आ गया? किसके दिमाग की घंटी बज गई, कान खड़े हो गए, जो शक की सुई को उसकी तरफ से घुमाकर साजिशकर्ताओं की तरफ मोड़ दिया? ज्यादा मुमकिन तो यही लग रहा है, जो उसकी जिंदगी, उसके प्राणों की रक्षा को विवश हुए, जिनके लिए वो बहुत प्रिय हो, ये द्वारा ही सरकार के कानों तक पहुंची होगी। सरकार जो अब उस शक्तिशाली गुट की, उसके विरोधी ग्रुप एंड गुट की नहीं रही। कहानी मन दर्पण आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद।